प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां थी, केकड़ा था और उसी तालाब के पास एक बगुला भी था। मई जून की भीषण गर्मी में तालाब का पानी थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा था। बगुले ने सोचा, एक अच्छी योजना बनाता हूं और यहां की समस्त मछलियों को निगल जाता हूं। मेरी रोज रोज की झंझट अब समाप्त कर देता हूं। एकदम संत महात्मा का भेष बनाकर उनकी तरह आचरण करते हुए एक पैर के ऊपर खड़ा होकर ध्यानस्थ हो जाता था, जैसे कोई मान लो प्रभु भक्ति के अंदर लवलीन हो रहा है, तल्लीन हो रहा है। कभी कभी उदास रहता था। तो केकड़े ने और मछलियों ने पूछा कि मामा, क्या बात है, आप ऐसे उदास क्यों हो और आजकल ये संतों की तरह क्यों रहने लग गए हो? बगुले ने कहा कि बच्चों, मुझे तुम्हारी चिंता है। आए दिन धीरे धीरे गर्मी के कारण से तालाब का पानी सूखता चला जा रहा है और ऐसी स्थिति में एक दिन ऐसा आएगा कि पानी पूरा सूख जाएगा, ये तुम भी देख रहे हो। मछलियों ने कहा, बात तो सही है, पर मामा, आपने कुछ इसका उपाय भी सोचा है? हाँ, यहां से कुछ ही कोस दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है। मैं उस तालाब में कई बार जाता हूं, देख के आता हूं और बहुत रमणीक जगह है। मेरे दिमाग में आया है कि मैं यहां से सभी को एक एक करके मेरी चोंच के अंदर तुम लोगों को पकड़कर वहां पे ले जाऊं और वहां पर छोड़ दूं, ताकि हमारी पूरी जिंदगी आराम से वहां पर व्यतीत हो जाए। एक मछली ने कहा कि मामा, पर हम आपका विश्वास कैसे करें? आप हमारे बारे में इतना अच्छा कब से सोचने लग गए? पहले तो ऐसा आपने कभी नहीं सोचा, उल्टा आप हमारा ही भक्षण कर लेते थे। पर अभी कुछ दिनों से आपकी वृत्ति के अंदर चेंजेस आया है, परिवर्तन आया है। आपका आचरण, आपका व्यवहार सब कुछ बदल गया है। पर अभी तो पानी सूखने में बहुत समय है, फिर भी आप हमारे हित चिंतक हो, आप हमारे लिए अच्छी बात बोल रहे हो, पर हम आपका विश्वास कैसे करें? उसने फिर से कहा कि देखो, तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, पर मैं हकीकत में अभी वृद्धावस्था आ गई है और एक दिन तो मरना ही है, तो मरते मरते क्यों नहीं मैं कुछ पुण्य काम कर लूं, अच्छे काम कर लूं। बस यही सोच के मेरे दिमाग में उपाय आया था। तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो। फिर भी मैंने तुम्हें एक रास्ता तो बताया है। तुम में से कोई एक मछली मेरे साथ चले, मैं उसे वो तालाब दिखा के लाता हूं और वो मछली तुम्हारी ही बहन है, उससे सुनो, यदि वो कहती है सही है तो मेरे साथ चलना, नहीं तो कोई बात नहीं। केकड़े ने कहा, मैं चलता हूं। बगुले ने सोचा कि केकड़ा यदि आएगा तो इसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और ये तो एकाकी है, अकेला है, इसको तो मैं बाद में देखूंगा। उसने कहा, नहीं भांजे, तुम रहने दो, इनमें से मैं किसी को ले जाता हूं। केकड़ा बेचारा चुप हो गया। एक मछली ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। हम सबकी सुरक्षा के लिए यदि मेरी जान भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उस मछली को वो बगुला अपनी चोंच में उठाकर ले जाता है। सुदूर जो बहुत बड़ा तालाब था वो दिखाता है और वापस लाकर उन मछलियों के पास छोड़ देता है। जो मछली उस बड़े तालाब को देखने को गई थी वो बड़ी तारीफ करती है कि सचमुच में वो तालाब जो है अपने तालाब से बहुत बड़ा है और वहां का वातावरण बहुत अत्यधिक रमणीक है। तो हम सबको
मामा जरूर वहां पर ले जाएंगे, मामा हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। यदि मामा को हमको निगलना ही था, खाना ही था, तो मुझे ही रास्ते में चट कर जाते। पर मामा ने ऐसा नहीं कहा, मामा सचमुच में बदल गए हैं। बस विश्वास जगाने की बात थी, सभी मछलियों के अंदर विश्वास जग चुका था। अब बगुले की बन आई, वो प्रतिदिन एक एक मछली को अपनी चोंच के अंदर ले जाता छोड़ने के बहाने, और एक पहाड़ी के ऊपर उसको गिराकर उसका मांस खा लेता। हड्डियां वहां पे धीरे धीरे हड्डियों का ढेर लगने लगा। करीब करीब यह सिलसिला आराम से उसका 1-1.5 साल तक चलता रहा। तालाब की मछलियां कम होने लगी। धीरे धीरे नौबत ऐसी आई कि मछलियां समाप्त हो गई। अब बारी आई केकड़े की। उसने सोचा चलो आज केकड़े को भी खाते हैं। तो बोला कि भांजे चलो, मैं भी तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। केकड़े ने कहा कि पर मामा, मैं आपके चोंच में बैठ के नहीं चलूंगा, मैं आपकी गर्दन के ऊपर बैठूंगा। जैसे हम मोटरसाइकिल के ऊपर पीछे वाले को बैठाते ना, दोनों पैर दोनों साइड में डाल के, मैं वैसा बैठूंगा। आपकी चोंच में मैं गिर गया नीचे तो? बगुले ने सोचा बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझता है, इसको तो मैं रास्ते में देखूंगा। बोला कोई बात नहीं, तुम मेरी गर्दन के ऊपर बैठ जाओ। ये आराम से गर्दन के ऊपर बैठ जाता है, और जैसे ही बगुला धीरे धीरे उड़ते हुए उस पहाड़ की चोटी की तरफ आता है, तो देखता है हड्डियों का ढेर। हड्डियों के ढेर को देखते ही केकड़ा जो था सहम जाता है, उसके प्राण सूखने लगते हैं। उसने कहा मामा, यहां तालाब तो नहीं दिख रहा है, और ये हड्डियों का ढेर किस तरह से है? किनकी हड्डियां है ये? बगुले ने सोचा कि अब इसको छुपाने से क्या फायदा, सब कुछ बता दिया कि भांजे ये सभी अपने तालाब की मछलियां हैं। प्रतिदिन मैं इनको लाता था, आराम से खाता था, मेरा पेट भर जाता था। अब तेरी बारी है। इतना सुनना ही था, केकड़ा सहम गया। उसने धीरे धीरे अपने पंजे जो जहरीले थे बगुले की गर्दन को दबाना शुरू कर दिया, और तब तक दबाता रहा जब तक कि केकड़े के प्राण पखेरु उड़ ना गए, और मरते मरते बगुला उन हड्डियों के ढेर के पास पहुंच चुका था, गिर चुका था। कहानी छोटी सी है दोस्तों, पर यह कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें एक शिक्षा देती है। पहली बात तो कभी भी किसी के भी कहने में आने से पहले 10 बार सोचो कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। कहीं ये सामने वाला हमें फंसा तो नहीं रहा है। दूसरी बात, विपत्ति आ गई तो अपना धैर्य कभी भी मत छोड़ो। विश्वास रखो अपने आप के ऊपर, आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। ऐसी स्थिति में आपको समीचीन उपाय जरूर प्राप्त हो जाएगा। पर हम घबरा गए, हताश हो गए, निराश हो गए, बस अब तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, तो आपको मौत के मुंह से कोई निकाल भी नहीं सकता है। पर आपने अपना संयम बरकरार रखा, अपना चिंतन चलने दिया, धैर्यता रखी, सूझबूझ के साथ आप घबराए नहीं और उसके उपाय की योजना करते रहे, तो चंद क्षणों के अंदर विपत्ति में से आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर आपने इतनी सारी कहानियां सुन ली है और नए नए लोग काफ़ी जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं चाहूँगा आप इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपनों को फॉरवर्ड करते चले जाओ, ताकि हो सकता है किसी ना किसी प्रेरक कहानी से किसी के जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। प्रणाम।